दोस्तों नमस्कार। बालोतरा के बायतू उपखंड क्षेत्र के सवाऊ पदम सिंह गांव में तेजा जी की मूर्ति को लेकर बवाल मच गया। जी हां दोस्तों, यह मामला इतना बढ़ गया कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को दखल देना पड़ा। तेजा जी की मूर्ति हटाने पर हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन के साथ ही भजनलाल सरकार को भी खुली चेतावनी दे दी। इस मामले में हनुमान बेनीवाल और तेजा जी के भक्तों ने मूर्ति को वापस लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दोस्तों, अब हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल भी हार के बावजूद जनता के एक आवाज पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, अब इस मामले में भी यही हुआ। जब हनुमान बेनीवाल को बालोतरा में तेजा जी की मूर्ति हटाने की सूचना मिली तो उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दे दी और अब जनता की जीत होती भी नजर आ रही है। दरअसल बालोतरा में सार्वजनिक चौराहे पर वीर तेजा जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने बिना अनुमति के रातों रात मूर्ति स्थापित कर दी, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। यह प्रशासन का कहना है। इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया और धरना दिया। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से मूर्ति वापस करने की मांग की। उम्मेदराम बेनीवाल के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दे दी। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि बायतू उपखंड क्षेत्र के सवाऊ पदम सिंह गांव स्थित चौराहे पर सड़क किनारे पेड़ हटाकर ग्रामीणों ने वीर तेजा जी की प्रतिमा लगा दी थी। अगले दिन सुबह प्रशासन ने प्रतिमा हटा दी। प्रतिमा हटाने की बात पर ग्रामीण गुस्सा हो गए और गांव के चौराहे पर धरने पर बैठ गए। बाजार बंद रखकर आक्रोश व्यक्त किया। बुधवार को भी बाजार बंद रहे। वहीं देर रात घटनास्थल पर ही लोग डटे रहे। इस दौरान यहीं पर खाना पकाया और बिस्तर लगाकर सो गए। ग्रामीणों ने प्रतिमा वापस करने की मांग की। प्रतिमा को लेकर प्रशासन को शिकायत हुई तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से प्रतिमा को हटाकर कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित ग्रामीण प्रतिमा वापस देने की मांग को लेकर प्रशासन से अड़ गए। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हमें प्रतिमा वापस कर दो, हम खातेदारी भूमि में लगा देंगे। ग्रामीणों के अलावा इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को मूर्ति हटाने पर खुली चुनौती दे दी। ग्रामीणों के अलावा इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को मूर्ति हटाने पर खुली चेतावनी दी थी। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि बायतू विधानसभा के सवाऊ पदम सिंह गांव के चौराहे के पास तेजा भक्तों द्वारा लगाई गई सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की प्रतिमा को पुलिस प्रशासन द्वारा हटाकर पुलिस थाने में ले जाना करोड़ों तेजा भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है। राजस्थान सरकार का यह कृत्य भाजपा की कुंठित मानसिकता को दर्शा रहा है। बेनीवाल ने लिखा कि स्थानीय लोग आंदोलित हैं। मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील है कि वे तत्काल तेजा जी की प्रतिमा को पुनः सम्मान के साथ स्थापित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। तेजा जी की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों ने रात में प्रतिमा सरकारी जमीन पर सड़क किनारे पेड़ हटाकर लगाई थी, जिसे प्रशासन ने हटाकर अपने कब्जे में लिया। हालांकि यह पूरा मामला और बवाल होने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति भी बन गई। वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति को लेकर तेजा भक्तों और प्रशासन के बीच सकारात्मक सहमति बन गई, जिसमें उसी चौराहे पर वीर तेजा जी महाराज का सर्किल निर्माण की भी बात कही गई। तेजा भक्तों पर दर्ज मुकदमे वापस करने और तेजा महाराज का मूर्ति स्टैंड और पट्टी का सम्मान सहित वापस लौटाने पर वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति का अपमान करने और खंडित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी बात हुई है। तो हनुमान बेनीवाल के इस मामले में दखल देने के बाद आखिर ग्रामीणों की जीत हो गई है। ऐसे में अब ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन और सरकार को आखिर झुकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।